Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester, and so today about the most important topic, data structure oriented method. Okay student, data structure oriented method क्या होता है इसको स्टूडेंट हम आज डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA फिफ्थ सेमेस्टर में। और स्टूडेंट इससे पहले जो है हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BCA फिफ्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट हमने जो है कंप्लीट किया जो हमारी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की जो टर्म्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ये हमारा स्टूडेंट से पहला टॉपिक था कि भाई एब्स्ट्रैक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में, और हम एब्स्ट्रैक्शन को जो है हम उसको हम क्यों यूज़ करते हैं जो है हमारे अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते समय। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको स्टूडेंट हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर मेथड, या इसको हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को जो है करने के क्या मेथड है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक है, इसको हम स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस मेथड रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बाय फोकसिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर रादर देन डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो कैसा हो रहा है हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, हमें देना है सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बाय फोकसिंग ऑन डेटा स्ट्रक्चर रादर देन डेटा फ्लो। डेटा फ्लो के लिए उसमें हम डीएफडी का यूज करते हैं, जो स्टूडेंट इससे पहले हम उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस में हमें जो है अगर मान लो हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया है तो हम उसके डेटा स्ट्रक्चर पर फोकस कर सकते हैं रादर देन डेटा फ्लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसमें देखिए कि ईच डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मेथड हैज ए डिस्टिंक्ट अप्रोच एंड नोटेशन, ऑल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। ठीक है, तो भाई डेटा स्ट्रक्चर तो उसमें बात आ रही है उसमें डेटा स्ट्रक्चर की। तो देखो स्टूडेंट जैसे मान लो हम बात करते हैं, हम एरे की बात करते हैं, हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। तो दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा इज स्टोर एंड डेटा इनपुट इन ए मैनर। ठीक है, तो डेटा की कंसिस्टेंसी के हिसाब से डेटा को जो हमें यूज करना है उसके हिसाब से डेटा को हम यूज करते हैं और हम उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। तो ईच असिस्ट द एनालिसिस आइडेंटिफाई की इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट एंड ऑपरेशन आल्सो कॉल्ड एज एक्शन। तो एक्शन एंड प्रोसेस। तो स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टूडेंट जो टू है वो क्या है, एक्शन एंड प्रोसेस। आफ्टर ईच एज्यूम दैट स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इज हायरार्किकल। जैसे स्टूडेंट बात करते हैं ट्री की, जैसे हमने स्टूडेंट जो है डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट जो है अगर आप एमसी करेंगे तो एमसी में स्टूडेंट जो है वो हमारा जो है रेड ब्लैक ट्री और ब्लैक ट्री। तो ट्री मतलब ट्री में जो डेटा स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट हमारा एक हायरार्की के फॉर्म में होता है। जैसे हम बाइनरी ट्री की स्टूडेंट बात करें, ये हमारी नोड हो गई तो उसके नीचे हमारी ये सब नोड हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी स्टूडेंट क्या है, ये हमारा जो है वो बाइनरी ट्री कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक डेटा स्ट्रक्चर हो गया बाइनरी ट्री का। तो कहने का क्या मतलब है, ईच एज्यूम दैट द स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन इज हायरार्किकल में वन बाय वे। ईच रिक्वायर्स द डेटा स्ट्रक्चर बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग दिस सीक्वेंस, ईच प्रोवाइड ए सेट ऑफ स्टेप ऑफ मैपिंग हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इनटू प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर है जिसमें हम हर एक ऑब्जेक्ट की हम मैपिंग करते हैं। मान लो स्टूडेंट ये हमारी हो गई पेरेंट नोड, इसको हम पेरेंट नोड या हम इसको जो है स्टूडेंट रूट नोड भी हम इसको मतलब बोलते हैं। और ये स्टूडेंट क्या होगा, ये इसके चाइल्ड हो गए यानी पेरेंट चाइल्ड। तो अब इसके लिए ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया, ये पेरेंट। हम पूरे नोड का रूट हमारा ये है, मेन पेरेंट ये है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करते हैं हम अपने स्टेप्स में। So, like their flow-oriented data structure oriented analysis method lay by foundation for software design. In every case, analysis method may be extended encompasses architecture and procedure design of software. तो मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोसेस है उसको बनाने का जो हमें फॉलो करना होता है। अब स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस की जो कुछ मेथड है कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के क्या मेथड्स हैं स्टूडेंट, तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते हैं कि आल्सो कॉल्ड वार्नर और मेथड या वार्नर और मैथडोलॉजी इन्वॉल्व फ्रॉमिंग पायनियरिंग वर्क ऑन इंफॉर्मेशन डोमेन एनालिसिस कंट्रोल्ड बाय जेडी वार्नर डेवलपमेंट ए नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन हायरार्की यूजिंग द थ्री कंस्ट्रक्ट फॉर sequentiation and repetition, and demonstrate that the software structure could be derived directly from the data structure। तो मतलब जेडी वार्नर ने स्टूडेंट कुछ नोटेशन दिए
कि भाई डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने स्टूडेंट जो है एक थ्री कंस्ट्रक्ट फॉर सीक्वेंस। तो इन्होंने स्टूडेंट क्या किया, इन्होंने एक सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, ठीक है, सिलेक्शन। तो इसमें स्टूडेंट इन्होंने जो है डेटा को नोटेट करने के लिए सिलेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। फिर स्टूडेंट इसमें हमारा हो गया सिलेक्शन हो गया, और इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड हो गया हमारा। नोटेशन रिप्रेजेंट कंस्ट्रक्ट फॉर सीक्वेंस सिलेक्शन रिपीटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टूडेंट ये तीन नोटेशन प्रोवाइड कराए। मतलब वार्नर डेवलप नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन हायरार्की, मतलब इंफॉर्मेशन को एक हायरार्की मैनर में दिखाने के लिए वार्नर ने एक जो है तीन कंस्ट्रक्ट बताए। वो कौन कौन से थे? फॉर सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। दैट द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर, ये हमारे सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर होते हैं, कुड बी ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, जिनको हम डेटा स्ट्रक्चर से हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो वार्नर ने ये तीन हमारे बताए, वो बताए सिलेक्शन, रिपीटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर मेथड। फिर स्टूडेंट हमारे हैं कैन और वार्नर। तो कैन और वार्नर ने, कैन और है एक्सटेंडेड वार्नर वर्क, मतलब कैन और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्नर के वर्क को और एक्सटेंड किया, उन्होंने और उसको अच्छे से बताया कि वर्क ऑन encompass somewhat broader view of information domain that has evolved into data structured system development। क्या कहा उन्होंने? DSD contains information flow and function characteristics of as well as data hierarchy। तो उन्होंने कहा कि भाई DSSD में हमें जो है इंफॉर्मेशन फ्लो भी दिखाना है और उसकी फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें दिखानी है और डेटा हायरार्की भी दिखानी है। मतलब उन्होंने तो केवल हायरार्की में वर्क करा, तीन उन्होंने कंस्ट्रक्ट उन्होंने बताए, लेकिन जो हमारे कैन और आए, इन्होंने क्या किया कि DSSD कंसीडर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो एंड, मतलब जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलपमेंट है वो कंट्रोल फ्लो को भी शो करेगा, एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज डेटा हायरार्की। तो वार्नर ने कुछ डायग्राम किए। वार्नर दिस enables the analyst to represent information hierarchy in a compact manner. The information domain is analyzed and hierarchy nature of the output represented. To illustrate, let us consider automated composition system used by newspaper to represent addition। तो देखिए इसमें स्टूडेंट कौन कौन से हमारे इनमें उन्होंने the general organization of the paper tasks the following। तो वार्नर ने स्टूडेंट एक डायग्राम के लिए मतलब एक रिप्रेजेंट किया कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम किस हायरार्की में, किस मैनर में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें इन्होंने बताया फ्रंट सेक्शन। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा फ्रंट सेक्शन होगा। तो फ्रंट सेक्शन में हम स्टूडेंट्स हम क्या क्या लेंगे, इसका स्टूडेंट आपको ध्यान करना पड़ेगा। हेडिंग, नेशनल न्यूज एंड लोकल न्यूज। हेडिंग हेडलाइन न्यूज, नेशनल न्यूज, और लोकल न्यूज। मतलब क्या होगा कि जो हमारे वार्नर थे, तो वार्नर ने क्या कहा कि मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है, रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन हायरार्की इन ए कॉम्पैक्ट मैनर, द इंफॉर्मेशन डोमेन इज एनालाइज्ड एंड हायरार्किकल नेचर ऑफ द आउटपुट इज रिप्रेजेंट। तो लेट अस कंसीडर ऑटोमेटेड कंपेरिजन सिस्टम यूज्ड बाय न्यूज़पेपर। जैसे मान लो न्यूज़पेपर में जो स्टूडेंट हमारी न्यूज आती है, तो न्यूज़पेपर टू प्रिपेयर ईच डेली एडिशन, न्यूज़पेपर डेली मतलब एडिशन को बनाता है, डेली एडिशन अपनी न्यूज़ प्रिपेयर करता है। तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन पेपर टेक द फॉलोइंग फॉर्म। फ्रंट सेक्शन में हेडलाइंस होंगी, नेशन न्यूज़ होंगी और लोकल न्यूज़ होंगी, और हमारा जो होता है एडिटोरियल सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही ये हमारा फ्रंट हो गया। हमारा जो एडिटोरियल सेक्शन है उसमें क्या हो गया, एडिटोरियल कॉलम हो गए, लेटर टू एडिटर और स्टैटिकल कार्टून। फिर हमारा आता है सेकंड सेक्शन में क्या होगा, स्पोर्ट न्यूज, बिजनेस न्यूज और क्लासिफाइड। तो द वार्नर डायग्राम में बी यूज फॉर फर्दर पार्टीशन इंफॉर्मेशन डोमेन बाय रिफाइनिंग कंपोजिट डेटा आइटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें स्टूडेंट जो हमारा वार्नर ने मैंने जो है मतलब एक न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेके हमें समझाया कि भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको हम जो मान लो मतलब पेपर में कोई हमें डेटा को हमें तैयार करना है, तो फ्रंट सेक्शन लेंगे जिसमें न्यूज़ हेडलाइन आएंगी, नेशनल न्यूज़ आएंगी, लोकल न्यूज़ आएंगी। फिर हम एडिटोरियल सेक्शन लेंगे
जिसमें एडिटोरियल कॉलम्स आएंगे, लेटर्स आएंगे और हमारे कार्टून्स आएंगे। सेकंड हम लेंगे एक सेक्शन, उसमें स्पॉट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ और क्लासिफाइड आएंगे। तो ये स्टूडेंट एक तरीका है जो है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। फिर स्टूडेंट इसके बाद हमारे आती है DSSD अप्रोच, जो हमारी बी है। तो पहला तो हमारा था डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलपमेंट और DSSD अप्रोच। तो ये स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डेटा स्ट्रक्चर सिस्टम डेवलपमेंट हमने जो है कंप्लीट किया, समझा। और स्टूडेंट इसका पार्ट 2 जब मैं लेकर आऊंगा डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड मेथड का, जो कि हमारा जो हमारे जो स्टूडेंट टाइप है डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड एनालिसिस के, जो दूसरा जो हमारा है वो है हमारी अप्रोच द DSSD अप्रोच को। और इसमें स्टूडेंट हमारा जो सेकंड है जैक्सन सिस्टम डेवलपमेंट, इसको स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो डेटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड स्टूडेंट एनालिसिस क्या है, इसके स्टूडेंट कौन कौन से हमारे इसमें स्टेप हैं, इसको स्टूडेंट आप समझिए और समझ के स्टूडेंट्स के आप नोट्स बनाइए। तो इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट में स्टूडेंट जो है आपको कल लेकर आऊंगा, ठीक है। आप उसको समझिए और देख के इसके नोट बनाइए। थैंक यू वेरी मच।